वेलकम बैक। आपके किचन में सौंफ होना क्यों ज़रूरी है? सौंफ चबाने से क्या होता है? सौंफ खाएं और खून को साफ बनाएं। क्या सौंफ अस्थमा की अलामात को भी कम करता है? कौन से लोग सौंफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? सारे सवालात के जवाबात एक ही वीडियो में, तो चलें स्टार्ट करते हैं। साइज़ और शक्ल के एतबार से ये ज़ीरे से मिलती जुलती है, मगर ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। इसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन सी, आयरन, सेलेनियम पाए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। सौंफ को चबाने से आपके सैलिवा में नाइट्राइट की मिकदार बढ़ती है और ये ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने का एक कुदरती तरीका है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। सौंफ और उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स साइनसेस को साफ़ करने में मदद करते हैं। साइनस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नाक के रस्तों के इर्द गिर्द मौजूद कैविटीज़ में सूजन हो जाती है। एस्थमा के अलावा ब्रोंकाइटिस के लिए भी सौंफ का कहवा बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद ऑयल्स और फाइबर जिस्म से हर तरह के जहरीले मादों यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं और ये खून को साफ़ करते हैं। इसके अलावा सौंफ नज़र को बेहतर बनाती है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि आई साइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सौंफ एक्ने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम हार्मोन्स को बैलेंस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और यही वजह है कि ये जल्द को एक हेल्दी ग्लो देती है। इसमें मौजूद अज्जा जिस्म में बनने वाले फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और जिस्म को मुख्तलिफ कैंसर से बचाते हैं। इसके अलावा सौंफ भूख को भी कम करती है। 9 हेल्दी वीमेन पे एक रिसर्च की गई। वो ख़वातीन तकरीबन 250 ml जिसमें तकरीबन 2 ग्राम सौंफ डाली गई, जिन्होंने इस टी को लंच से पहले इस्तेमाल किया, उनको भूख कम महसूस हुई और उन्होंने कंपैरेटिवली खाना भी कम खाया। इसके अलावा ये कहवा मेटाबॉलिज्म को बहुत स्पीड अप करता है और हर चीज़ जल्दी से जल्दी हज़म होना शुरू हो जाती है। स्टडीज़ से पता चलता है कि ये मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखती है। अगर आप 1 मंथ में 8 kgs लूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये सौंफ का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए रेसिपी कुछ इस तरह से है कि जिसमें आप 1 टेबलस्पून सौंफ 1 ग्लास पानी में डाल कर रख देंगे ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स पानी में अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएं और सुबह निहार मुँह इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहते हैं बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए, तो फिर उसी हिसाब से आप 3 ग्लास में 3 चम्मच डाल कर रखेंगे और इसे छान कर पी लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह से एक डिटॉक्स वाटर भी है। वेट लॉस के बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए पानी में जो सौंफ आपने भिगोई थी वो आप चबा कर खा लें। अब सौंफ के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें सांस लेने में मुश्किल पेश आना, इसके अलावा सीने में दर्द महसूस होना, मतली, खारिश, जिल्द पर सूजन हो जाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को सौंफ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को सौंफ से एलर्जी हो, जिन लोगों का स्टमक इसके इस्तेमाल से अपसेट हो जाए और जिन लोगों को गाजर, अजवाइन वगैरह से एलर्जी हो, उनको सौंफ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फीडिंग स्टेज पे भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 मदर्स जिन्होंने फीडिंग स्टेज पर फेनल टी यूज़ की, उनके इन्फेंट चिल्ड्रन का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था। इसके अलावा हार्मोन सेंसिटिव कंडीशंस में भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्किन को एक्सफोलिएट करने से स्किन हेल्दी और ग्लोई हो जाती है। तो आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए सौंफ से एक मास्क घर में भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसके लिए आप 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे और 2 टेबलस्पून ओट मील लेंगे और 1/4 कप उबला हुआ पानी लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
اور 20 منٹ چہرے پہ لگانے کے بعد اس کو واش کر لیں گے۔ اس DIY ماسک سے اسکن بہت اچھی ہو جائے گی۔ اگر کسی کی آئز پفی ہوں تو سونف کا پاؤڈر، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، مکسچر بنا کر اس کو ایک نرم اور ہلکے سے گیلے کپڑے میں لپیٹ لیں، آنکھوں کے قریب جہاں پفینس ہو وہاں رکھیں۔ اس کے استعمال سے ریڈنس اور پفینس بھی کم ہو جائے گی۔